Good morning. Today I just want to take you 5 minutes to discuss about the benefits of library which boost your career and personality. लाइब्रेरी का नाम आते ही हम सोच में क्यों पड़ जाते हैं कि चलो आज लाइब्रेरी ही होकर आते हैं. In most of the government colleges, there are plenty of books in the library, lakhs of books in the library of eminent writers, eminent professors, but we don't even want to go to library. What is the reason behind it? I just want to tell all the scholars कि लाइब्रेरी है तो लाइफ है. आपका मस्तिष्क भी तभी सही रूप से कार्य करेगा जब आप सही रूप से सही तरीके से आप पढ़ाई लाइब्रेरी जाएंगे. आपको 5 बातें अपने जहन में उतार लेनी है. पहली बात है कि एक अच्छे राइटर की आप लिस्ट बना लें टॉपिक वाइज कि आपको कौन सी राइटर की किताबें चाहिए. सेकंड, अपने में एक साहस उत्पन्न करिए, कुछ अलग हटकर आप करिए, चाहे वो बुक टफ हो चाहे वो इंग्लिश में हो, आपको वो पढ़नी ही है. थर्ड, लाइब्रेरी में एटलीस्ट 5 आवर दीजिए. वीक में 5 आवर देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. अगर आप किसी भी चीज को लगातार करते हैं तो वो एक आदत बन जाती है. लाइब्रेरी जाने की आप आदत रखिए और पहले 20 मिनट फिर आधा घंटा इस तरह से करके अगर आप 3 से 4 घंटे भी अगर वीक में लाइब्रेरी को देते हैं तो आप एक बहुत बड़ा न्याय कर रहे हैं अपनी स्टडी के लिए. फर्स्ट ईयर साइंस में इनवर्टिब्रेट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में आपको पूरे वर्ष पढ़ना है. सो व्हाई टू चूज ओनली वन बुक? Make your little corner in your house, read at least 3 or 4 interesting books and make notes with all the colored sketch, listen music, chat with your friends and make the notes ultimate. For example, MSc में एक इन्वर्टिब्रेट की बुक थी बेरिंगटन. It's very hard book. बहुत डर था उसे पढ़ने का. सुना करते थे जब हम एमएससी में थे, इट्स इन वेरी टफ इंग्लिश, समझ में नहीं आएगी, बट प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट. हमने उस किताब में से पढ़ा. चाहे आप टफ बुक में से बेस्ट राइटर इंग्लिश राइटर की बुक में से कुछ भी सेंटेंस लेते हैं और उनके डायग्राम्स भी लेते हैं, बिकॉज यू नो साइंस में डायग्राम बहुत मानने लगते हैं. उस डायग्राम को भी आप लेके अपने बनाए हुए नोट्स में जोड़ते हैं. एंड आफ्टर द एंड ऑफ क्वेश्चन उस बुक का नाम अगर आप लिखते हैं तो वो आपके नोट्स को वेल्यूएबल बनाता है. हम जब पढ़ते थे तो वी यूज्ड टू लिसन फ्रॉम एवरी टीचर एंड प्रोफेसर, गो एंड कंसल्ट लाइब्रेरी. कुछ भी हम पूछते वो यही कहते थे, गो एंड कंसल्ट लाइब्रेरी, गो एंड कंसल्ट लाइब्रेरी. इतनी बार जब ये सुना और लाइब्रेरी जाने की आदत डाली तो रियली एक शॉकिंग सा लगा कि इतनी किताबों की जो नॉलेज है वो लाइब्रेरी में इकट्ठी है. ठीक है, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, आप गूगल से नेट से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बट एक बार जब लाइब्रेरी जाने की आपकी आदत होगी, वहां पे थाउजेंड्स ऑफ बुक में से आप अपनी चॉइस की बुक को निकाल के और शांत वातावरण में बैठ के जब आप नोट्स बनाते हैं तो एक तो आपका माइंड जो है वो एक्टिवेट होता है, एक अच्छे एटमॉस्फेयर में आप टाइम देते हैं और एक कंसंट्रेशन से आप नोट्स बनाते हैं और पढ़ाई करते हैं. प्रोफेसर्स का ये कहना गो एंड कंसल्ट लाइब्रेरी आफ्टर द एंड ऑफ द लेक्चर दिमाग में एक ऐसा क्वेश्चन उत्पन्न कर देता था कि हमें सारे सवाल तो मिल जाते हैं पर टीचर हमको ये क्यों कहता है बाद में गो एंड कंसल्ट लाइब्रेरी. तो आप भी अगर लाइब्रेरी में अपना जाने का रुझान पैदा करेंगे तो कोई आपको रोक नहीं सकता ऊंचाइयों तक पहुंचने में. अपना काम पढ़ना है तो अच्छे से पढ़े ना, टालें क्यों. अभी तो मंजिल दूर है पर सुंदर है, आलीशान है. तो हो जाए शुरुआत से. कीप राइटिंग ऑन रफ पेजेस टू रिमेंबर द क्वेश्चन ऑफ पर्टिकुलर आंसर. जो है आप जितनी बार लिखेंगे उतने ही आप उस पर कमांड हासिल करेंगे. You know, I got
more than 85% in my MSc classes, MSc result after reading Bennington book. तो कुछ भी अगर हम हासिल करना चाहते हैं तो अपने आप को इतना मेहनत करनी पड़ेगी कि हमको वो रिजल्ट मिले। ये सब आपको लाइब्रेरी में ही जाकर मिलेगा। लाइब्रेरी, बेनिफिट्स ऑफ लाइब्रेरी क्या है? लाइब्रेरी मेक्स कम्युनिटीज हेल्थियर, दे प्रिजर्व हिस्ट्री एंड मोर importantly they preserve truth. People use library for three purposes: as a general purpose, to solve current problem and to achieve a goal or meet their interest. According to UNESCO, library is an organized collection of published books, periodicals, and of other reading and virtual materials, and the service of the staff able to provide and interpret such materials as are required to meet the research, education need of the use. What is the benefits of the library? Library make communities healthier, they preserve history, and more importantly, truth. And what is the advantage of library? It's easy, free access to thousands of books, a safe, warm, comforting environment. आप लाइब्रेरी जाते हैं तो वहाँ एक आपको बहुत हजारों किताबें मिलेंगी और एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा जहाँ आप सुकून से पढ़ सकते हैं। What is the main purpose of library? It plays a important role in our academic and social lives. Here collect many information in the form of CDs, journals, research papers, newspaper. Variety of newspapers are there. When you go to library, you feel great to read. Hardly matter whether you are in first year, second year or third year. Keep writing stories, some articles and publish it in some renowned paper. एक बात और कहना चाहूँगी कि सिटी में जो स्कॉलर्स हैं उनको बहुत तरह की लाइब्रेरीज मिल जाती हैं। सिटी में भी लाइब्रेरी मिलेगी आपको, कॉलेज में भी मिलेगी, सेंट्रल लाइब्रेरी भी मिलेगी। बट दोज स्टूडेंट विच आर कमिंग फ्रॉम डिस्टेंस प्लेसेस, फ्रॉम विलेजेस, दे कम टू कॉलेज, तो व्हाई डोंट यू यूज कॉलेज लाइब्रेरी? दे आर इक्वली गुड एज द सिटी लाइब्रेरी, मोर बेटर देन सिटी लाइब्रेरीज। वहाँ पे आप आइए और अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए। मैं आपको 10 पॉइंट्स बताऊंगी जिसको आप गांठ बांध दीजिए। फर्स्ट है, अपने आप को पॉजिटिव रखिए। इन एनी सिचुएशन मेक योरसेल्फ पॉजिटिव। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, नथिंग इज इम्पॉसिबल, यू कैन डू एवरीथिंग। कीप डूइंग स्ट्रगल, स्ट्रगल तो करना ही है तो उसको करते रहना है। मोटिवेट योरसेल्फ by doing activities of your own choice. आपको जो भी करना है वो करिए, कोई रोक टोक नहीं है उसमें। Pamper yourself, अपने आप को शाबाशी दीजिए। You are the best, जी हाँ आप बेस्ट हैं। You are beautiful, of course, we all are beautiful. Dress yourself best, why not? Pamper all with your humble gesture. आप किसी से भी मिलें, एक छाप तो छोड़िए अपनी। So, at the end of today's meeting, love library, love yourself, enjoy life. Thank you so much.